आप सबको मेरी ओर से जय मसीह की। आज मैं आपके बीच में पवित्र बाइबल से परमेश्वर के वचनों को शेयर करने जा रहा हूं और आज हम जानेंगे कि परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हमसे क्या बात करना चाहते हैं। और आज हम पढ़ेंगे 1 यूहन्ना उसकी 5 अध्याय उसकी 18 और 19 आयत। आज का जो मेरा टॉपिक है वह है पाप। और आए हम वचन को स्टार्ट करें। हम जानते हैं कि जो कोई परमेश्वर से उत्पन्न हुआ वो पाप नहीं करता, पर जो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ उसे वह बचाए रखता है और वो दुष्ट उसे छूने नहीं पाता। हम जानते हैं कि हम परमेश्वर से हैं और सारा संसार उस दुष्ट के वश में पड़ा है। हालेलुया। यहाँ पे परमेश्वर आपको और मुझे यही बात सिखाना चाहते हैं कि जिस किसी ने भी परमेश्वर को अपना उद्धारकर्ता मान लिया है और जो कोई परमेश्वर के ऊपर पूरा विश्वास करता है, हालेलुया, जो परमेश्वर से प्रेम करता है, उसकी आज्ञाओं को मानता है, हालेलुया, वो व्यक्ति कभी भी कोई पाप नहीं करता है, हालेलुया। और परमेश्वर उसे हर एक पाप से, हर एक बुराई से बचाए रखते हैं, हालेलुया। वो शैतान से भी उसे बचा के रखते हैं, हालेलुया। जैसे वचन में क्या है, वो दुष्ट उसे छूने नहीं पाता, हालेलुया। और आगे जैसे वचन में लिखा है, सारा संसार उस दुष्ट के वश में पड़ा है, हालेलुया। अक्सर हम सोचते हैं कि संसार में पाप क्यों बढ़ रहा है, हालेलुया। देखिए, उसका यही कारण है कि संसार के ऊपर जो अधिकार है ना, वो शैतान का है, हालेलुया। और शैतान लोगों को पाप की ओर खींच रहा है, हालेलुया। वो लोगों को पाप की ओर ढकेल रहा है, हालेलुया। आगे जैसे वचन में लिखा है, हम जानते हैं कि जो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ वो कभी भी पाप नहीं करता। जो व्यक्ति परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है ना, जिसने परमेश्वर को अपना उद्धार करता माना है, वो कभी भी कोई ऐसा पाप नहीं करता जो परमेश्वर की निगाह में गलत है, हालेलुया। हम एक एग्जाम्पल लेंगे, वो है यूसुफ की। आए हम वचन में आगे जाएंगे। हम पढ़ेंगे उत्पत्ति की किताब उसकी 39 आयत उसकी 9 आयत। इस घर में मुझसे बड़ा कोई नहीं और उसने तुझे छोड़ जो उसकी पत्नी है मुझसे कुछ नहीं रख छोड़ा। इसलिए भला मैं ऐसी बड़ी दुष्टता करके परमेश्वर का अपराधी क्यों बनूं। हालेलुया। यहाँ पे हम देखते हैं यूसुफ के पास एक ऐसा ऑफर आया है जो वो कर सकता था। वो क्या था? व्यभिचार का। यूसुफ को जब उसके भाइयों ने खड्डे में डाला, तो यूसुफ को जब उनके भाइयों ने खड्डे से बाहर निकाला और जब उसे बेचा गया, तब वो पोतीपर के घर गुलाम बन के गया। तो पोतीपर ने क्या देखा कि वो प्रतिदिन परमेश्वर के साथ संगति करता था, परमेश्वर उसके संग रहता था और जो भी काम यूसुफ करता था परमेश्वर उसमें आशीष देता था। इसलिए पोतीपर ने पूरे घर के ऊपर यूसुफ को अधिकारी ठहरा दिया। जैसे वचन में लिखा है, इस घर में मुझसे बड़ा कोई नहीं। और यूसुफ का जो मालिक होता है वो किसी काम से बाहर चला जाता है कुछ दिनों के लिए, और जो उसकी पत्नी होती है पोतीपर की, वो यूसुफ को देखकर उसके ऊपर मोहित हो जाती है, क्योंकि यूसुफ था बहुत सुंदर व्यक्ति था, बहुत रूपवान व्यक्ति था, वो एक धर्मी व्यक्ति भी था। तो क्या होता है, जो पोतीपर की पत्नी होती है वो यूसुफ को ऑफर देती है कि मेरे साथ सो, मेरे साथ संबंध बना, हालेलुया। और यहाँ पे यूसुफ क्या कहता है, इसलिए भला मैं ऐसी बड़ी दुष्टता करके परमेश्वर का अपराधी क्यों बनूं। यूसुफ कह रहा है कि मेरे मालिक ने पूरे घर पे अधिकार मुझे दिया है, पर उसने तुझ पर मेरा कोई अधिकार नहीं दिया। मैं ऐसा बुरा काम करके परमेश्वर की निगाह में अपराधी क्यों बनूं। आज यूसुफ इस बात के द्वारा आपको मुझे यही सिखाना चाहते हैं, जब भी शैतान आपको और मुझे ऐसा कोई ऑफर दे, हमारे सामने ऐसा कोई ऑफर लेके आए, तो हमें भी उस पाप को सीधा सीधा इनकार करना है। और जैसे यूसुफ उस स्थान से भागे थे, हमें भी उस स्थान से भागने की जरूरत है। देखिए, एक व्यभिचार एक ऐसा पाप है, हालेलुया, जिसमें अक्सर कोई व्यक्ति फंसता है। कोई ना हो, वो उस पाप में फंस जाता है। व्यभिचार के लिए कोई प्रार्थना करने की जरूरत नहीं है, बल्कि आपको उस व्यभिचार से, उस स्थान से भागने की जरूरत है। यूसुफ वहाँ पे बैठ के कोई प्रार्थना नहीं कर रहा था, बल्कि वो वहाँ से भागा। आज आपको भी मुझे उस स्थान से भागने की जरूरत है जहाँ पे हमें ऐसा कोई मौका मिले। देखिए, यूसुफ के पास पूरा मौका था। यूसुफ चाहता तो व्यभिचार कर सकता था, पर उसने ऐसा नहीं किया, क्योंकि उसके अंदर परमेश्वर का डर था, उसके अंदर परमेश्वर का भय था।
अक्सर हमारे मन में ये सवाल आता है, ये डर कैसा है? यह डर वो नहीं कि परमेश्वर उसे मार डालता या परमेश्वर उसे तंग करता, बल्कि ये डर हुआ है, वो डर होता है जब ये डर किसी व्यक्ति के अंदर आता है तो क्या होता है, वो परमेश्वर के नज़दीकी जाता है, वो परमेश्वर से प्रेम करने लगता है, वो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानता है। यह डर वो डर है जब व्यक्ति परमेश्वर के ऊपर डिपेंड होना शुरू हो जाता है, और ये डर उस व्यक्ति को परमेश्वर की नज़दीकी में लेके जाता है। हालेलुया। ये डर उस व्यक्ति को परमेश्वर की अधीनगी में चलाना शुरू करता है। हालेलुया। और ये डर हमेशा व्यक्ति को ये याद दिलाता है कि उसको हमेशा परमेश्वर देख और सुन रहा है। हालेलुया। और ये डर कभी भी उस व्यक्ति को किसी भी पाप में फंसने नहीं देता या कोई पाप उसके जीवन में आने नहीं देता। हालेलुया। अब आगे हम अपने टॉपिक में जाएंगे कि यूसुफ के पास मौका था पर उसने ऐसा कुछ नहीं किया। आज आपके पास भी ऐसे तरह तरह के जब कोई ऑफ़र लेके आए, चाहे शैतान हो चाहे किसी व्यक्ति के द्वारा, तो आपने उस स्थान से भाग जाना है। हालेलुया। उस स्थान पे अड़े रहना या खड़े रहने की जरूरत नहीं है। हालेलुया। क्योंकि ये एक ऐसा पाप है जिसमें अक्सर कोई ना कोई व्यक्ति फंसा रहता है। हालेलुया। और इस चीज़ के लिए भी हमें प्रार्थना करने की जरूरत है। हालेलुया। और जैसे परमेश्वर ने आगे वचन में कहा था एक यूहन्ना की 5 में कि जो परमेश्वर से उत्पन्न वो कभी भी पाप नहीं करता, और जो परमेश्वर को जानता है ना, वो ये बात अच्छी तरीके से जानता है कि जब मैं कोई ऐसा काम कर रहा हूँ तो मैं परमेश्वर की निगाह में पापी गिना जाऊँगा। जैसे यूसुफ कह रहा है कि ऐसा दुष्टता का काम करके मैं परमेश्वर की निगाह में अपराधी क्यों बनूँ। जो परमेश्वर के ऊपर विश्वास करता है ना, वो कभी भी ऐसा कोई काम नहीं करता। वो जानता है अच्छी तरीके से कि परमेश्वर ने उसके ऊपर विश्वास किया है, परमेश्वर उसे चुना है। हालेलुया। और परमेश्वर उसे प्रेम करते हैं। हालेलुया। तो आए हम प्रार्थना में जाएंगे इन वचनों के लिए। धन्यवाद करते हैं प्रभु इन वचनों के लिए। प्रभु आपने आज हमें ये बात सिखाई है कि प्रभु हमें व्यभिचार से खुद को बचा के रखना है। हालेलुया। जब शैतान हमारे सामने ऐसे तरह तरह के ऑफ़र लेके आए, तरह तरह के ऐसे मौके लेके आए, तो हमें क्या करना है? हमें भी यूसुफ की तरह उस पाप को इनकार करना है, उस पाप से सीधा ना करना है, और उस स्थान से जैसे यूसुफ भागे थे हमें भी उस स्थान से भाग जाने की जरूरत है। हालेलुया। हमें वहाँ पे अड़े या खड़े रहने की जरूरत नहीं। हालेलुया। इस बात में पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करे, हमारी मदद सहायता करे, ताकि हम किसी प्रकार के भी पाप में ना फंसने पाए। और मैं धन्यवाद देता हूँ कि पवित्र आत्मा इस बात में भी हमारी अगुवाई करें। सब बातों में आदर महिमा आपको देता हूँ प्रभु। इस प्रार्थना को आपके पवित्र और जीवित जलाने नाम से होकर मांगता हूँ, सुनिए और ग्रहण कीजिए। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना को मांगता हूँ, आमीन। हालेलुया। इन वचनों के पढ़े और सुने जाने पे आप सबको आशीष मिले। आप सबको मेरी ओर से जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। हम कल फिर मिलेंगे परमेश्वर के एक नए वचन के साथ।